चलिए आज के क्लास में चैप्टर सेकेंड गॉस लॉ, गॉस का प्रमेय की बात करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युतीय फ्लक्स। ये वैद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वैद्युतीय फ्लक्स को समझने के लिए हम दो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, दो बातों पर ध्यान देते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था इंटेंसिटी के बारे में, जिसकी डायरेक्शन आपको पता है, यह एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और सेकंड आपको ध्यान देना होगा क्वांटिटी ए के बारे में। ए दैट मीन्स एरिया, एरिया के बारे में देखना होगा, जिसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता है कि अगर कोई लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करें, ये इलेक्ट्रिक लाइन से वैद्युतीय बल रेखा है, तो इससे टेंजेंट से पता चल जाता है कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा। अगर यहाँ गया तो ये चला गया इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यहां से देखिए तो ये मिल गया हमें इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर रेखा सीधी है तो इसी दिशा में इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया के बारे में कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है। ये जो क्षेत्रफल है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यह एक वेक्टर है। तो जब एरिया वेक्टर होगा तो इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होंगे। इस एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, इस चीज को अब देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे चलो भाई लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तीन लाइन है, एक्स लाइन, वाई लाइन और ये जेड लाइन। इस एक्स लाइन, वाई लाइन और जेड लाइन पर यहाँ पे हम एक सरफेस को रखते हैं। यह एक सरफेस है, यह सरफेस हो गया। मान लेते हैं कि इस साइड का लेंथ दिया हुआ है ए और इस साइड का लेंथ आपका गिवन है बी। चलो भाई यहाँ पे ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। अगर इस सरफेस का हम एरिया की बात करें, ए बी सी एंड ओ, इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा एरिया। तो एरिया यहां से निकलेगा ए इक्वल टू, क्षेत्रफल निकलेगा ए इक्वल टू ए क्रॉस क्या निकल गया बी सी। दैट मीन्स ए वेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो एरिया है ये इन दोनों साइड का कैसा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होते हैं कि जो डायरेक्शन मिलते हैं, जो दिशा मिलते हैं, वो लंबवत होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो इन दोनों का यानी इस साइड और इस साइड, इन दोनों का जो नॉर्मल मिलेगा, जो लंबवत मिलेगा, वही लंबवत आपका एरिया का डायरेक्शन को देगा। तो ये जो आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया? तो इसके नॉर्मल इस तरह से जाएंगे। एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से, ये दो साइड है। इन दोनों साइड के जो नॉर्मल लाइन जा रहे हैं, ये थर्ड जो फिंगर आपका, ये जो नॉर्मल लाइन जा रहे हैं, ये ए वाला, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। यही क्षेत्रफल की दिशा को देगा। ये पहला आपका साइड था, ये दूसरा साइड था। दोनों के लिए नॉर्मल इस तरह से जाएंगे, इस तरह से इस पॉइंट पर। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया का डायरेक्शन। तो ये साइड इस तरह से हो गए, ये साइड इस तरह से हो गए, और इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया। दैट मीन्स एरिया जो होते हैं, जो क्षेत्रफल होते हैं, वो हमेशा सरफेस के क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे, सतह के हमेशा लंबवत रहेंगे। चलिए, जब इन दोनों की डायरेक्शन हो गया तो इसी दोनों की डायरेक्शन से यहां से पता चलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो ये तीव्रता और ये क्षेत्रफल, अगर इन दोनों क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो डॉट प्रोडक्ट किसको देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। कैसे? चलो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कैसे क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस है, इस तरह से लेते हैं, यह एक सरफेस है ये, और इस सरफेस से लाइन्स पास कर रहे हैं इस तरह से। ये लाइन गए, ये लाइन पास किए, ये लाइन पास किए, और बोलेंगे कि बताओ कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के होकर गुजरने वाली, इस सरफेस से जाने वाली रेखाएं कौन कौन सी है? क्या ये सरफेस से पास किया? नो। ये सरफेस से पास किया? नो।
क्या ये दोनों सरफेस से पास किया? बिल्कुल। तो ये सरफेस और ये दोनों के दोनों लाइंस जो हो रहे हैं वो सरफेस से पास कर रहे हैं, वो भी सरफेस से कैसे पास कर रहे हैं? नॉर्मल पास कर रहे हैं। नॉर्मल दैट मीन्स लंबवत पास कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों जो लाइंस होंगे वो किसको देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये भी कर सकते हैं भाई कि किसी भी सरफेस के लंबवत जो लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं वो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं। अगर हम यही डायग्राम इस तरह से लेते हैं और कहते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं इस तरह से, ये और ये इस तरह से, तो बता इसमें कितने लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं? 1, 2 और 3। तो ये तीनों जो लाइंस हो गए वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब दोनों में पूछा जाए, ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, ये सेकेंड डायग्राम हो गए, दोनों में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ये चलो भाई इस तरह से हमने लिया और ये लाइन इस तरह से पास किए, ये लाइन इस तरह से पास किए। इस लाइन में बताना आपको कि तीव्रता किसकी ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकंड का? तो तीव्रता जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पता चलते हैं, वैद्युतीय बल रेखा से। इसमें देख रहे हैं कि जो रेखाएं ड्रॉन किए गए वो आपका इस डिस्टेंस पे है और इसमें जो रेखाएं देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस से है। दैट मीन्स इससे क्या है? क्लोज है, और क्लोज रहेंगे तो इसमें इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ये इंटेंसिटी ज्यादा है तो देखने को मिल रहा है कि इसमें फ्लक्स भी क्या है? ज्यादा है। तो इंटेंसिटी और जो फ्लक्स होते हैं, तीव्रता और जो फ्लक्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप कर सकते हैं कि फाई ऑफ ई, फाई दैट मीन्स वैद्युतीय फ्लक्स और ई से क्या होगा? इलेक्ट्रिक। फाई फॉर फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो चलो यहाँ पे तो एक रिलेशन मिल गया इंटेंसिटी के साथ। सिमिलरली एरिया के साथ में भी क्या हो जाएगा? सेम रिलेशन, फाई ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा जाएंगे, लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास होंगे तो इस फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होंगे। तो कह सकते हैं कि एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दैट मींस क्षेत्रफल के भी क्या होंगे? समानुपाती, और तीव्रता के भी क्या होंगे? समानुपाती। अब कहते हैं कि ये जो आपने सरफेस देखा और इस सरफेस से जो रेखाएं पास किए, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स पास किए बल रेखाएं, यही बल रेखाएं का जो मान होगा, ये कितने फ्लक्स थे? 2, ये कितने थे? 3। तो इसकी जो संख्यात्मक मान आप देख रहे हो, यही संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? वैद्युतीय फ्लक्स। तो आप यहां से डिफिनेशन दे सकते हो वैद्युतीय फ्लक्स का। क्या कहेंगे? तो कर सकते हैं वैद्युतीय फ्लक्स के डिफिनेशन में कि किसी भी, देखिए परिभाषा क्या देंगे वैद्युतीय फ्लक्स का, डिफिनेशन इसका, किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं या बल रेखाएं के संख्यात्मक माप क्या होता है? वैद्युतीय फ्लक्स होता है। वैद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। The number of lines passing through the perpendicular to the surface is known as the electric flux. किसी भी सतह से लंबवत जो गुजरने वाले जो रेखाएं होंगे उसकी संख्यात्मक मान वैद्युतीय फ्लक्स होगा। अब यहां से देखना है कि चलो भाई क्या लेना है, तो वैद्युतीय फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या लेना है? सरफेस के डायरेक्शन लंबवत लेना है। तो चलो अब यहां से देखते हैं कि क्या हो गया फॉर्मूला। मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस है, इस तरह से, या एक सरफेस हमने लिया, चलो इस तरह से बनाते हैं। मान लो कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस में देख रहे हैं कि क्या, मान लेते हैं कि भाई क्या हमारा एरिया की बात करें तो एरिया तो नॉर्मल होंगे, ये एरिया हो गया और इस डायरेक्शन में हमारा इंटेंसिटी है और ये जो इंटेंसिटी है वो इसके साथ एंगल बना रहा है। वो एंगल कितना है? थीटा। चलो इसके साथ या फिर इसके साथ भी ले सकते हैं, ये हमने लिया, ये एंगल थीटा लिया। कोई भी एंगल ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये एंगल हमने थीटा लिया। अगर इसका कंपोनेंट करें एक्स लाइन पर तो ये एक्स लाइन पर कंपोनेंट में क्या होगा? ई साइन थीटा। इसका कंपोनेंट वाई पर क्या होगा? ई कॉस थीटा। अब बताओ कि जो फ्लक्स होंगे उसमें यह एक्स लाइन को लेंगे या फिर वाई लाइन को? वाई लाइन को लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो सरफेस के क्या है? लंबवत है।
इसलिए आपका ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गए उसकी फॉर्मूला क्या बन गया, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और ये जो वैद्युतीय फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ऑफ ई से। तो फाई ऑफ ई इक्वल टू फॉर्मूला हो गए E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। जब आपने फॉर्मूला देखा तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये भी कर सकते हैं कि तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वो क्या देगा, वैद्युतीय फ्लक्स को। तो वैद्युतीय फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब बताओ कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो हमें क्वांटिटी मिलेगा वो क्वांटिटी वेक्टर होगा क्या, स्केलर, स्केलर। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वह एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब यहां से देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके यूनिट क्या होंगे, इसके डायमेंशन क्या होंगे, किसमें मेजर करेंगे, इन सारे पॉइंट की फोकस करते हैं। देखिए अगर फ्लक्स की बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में तो आप निकाल सकते हैं कि फाई ऑफ ई इक्वल टू फॉर्मूला आपने देखा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फाई ऑफ ई की यूनिट हमें कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले इंटेंसिटी का लेंगे, और इंटेंसिटी का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद एरिया का लेंगे, क्षेत्रफल का लेंगे, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और एक कॉस थीटा है, कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 1। तो इसका यूनिट क्या निकल गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरह से आप इसके डायमेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो डायमेंशन फाई ऑफ ई का कैलकुलेट कीजिए, देखते हैं कि क्या इसके डायमेंशन कैलकुलेट करें। तो फाई ऑफ ई का हमें डायमेंशन चाहिए, फाई ऑफ ई का डायमेंशन चाहिए। तो फाई ऑफ ई के लिए डायमेंशन तो पहले इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन क्या होते हैं, तो होते हैं इंटेंसिटी की डायमेंशन देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। E इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसके लिए क्या होते हैं, एम एल टी माइनस 2, और चार्ज के लिए AT अगर देखेंगे तो आएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। और एरिया के लिए क्या हो जाएंगे, L2 कांस्टेंट है, cos थीटा, इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं। तो क्या निकल गए, एम 1 टाइम्स 2 टाइम्स एल हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। तो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हमारा हो गया क्या, डायमेंशन। अगर देखना है कि क्वांटिटी, तो आपने देखा था भाई कि किस तरह की क्वांटिटी है, किस तरह की राशि है। तो यह एक कैसी क्वांटिटी है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि ये जो है वो इंटेंसिटी और तीव्रता और क्षेत्रफल के किस प्रोडक्ट के इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। इसलिए कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो केवल स्केलर क्वांटिटी को देता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। तो यह हमारा था टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब यहाँ से क्लास क्वेश्चन आप लोग से राइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने देखा, इसके यूनिट को देखा, इसके डायमेंशन को देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा। अगर आपको, चलिए देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। मान लेते हैं कि चलो भाई ये हमने एक लाइन ड्रॉन किया लाइक दिस। अब इसमें कह रहे हैं कि ये सरफेस है, इस तरह से रखा हुआ है, और एरिया कितना है A, और इंटेंसिटी का रेशन ले लेते हैं E, और ये एंगल है थीटा। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, तो फाई ऑफ E इक्वल टू A इंटू, तो चलो यहां से इसका कंपोनेंट करेंगे E का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E cos थीटा। तो बताओ क्या लोगे, सरफेस के पैरेलल लोगे कि सरफेस के लंबवत लोगे। जो रेखाएं जा रहे हैं सरफेस के लंबवत वो वैद्युतीय फ्लक्स को देता है। तो ये साइन थीटा की cos थीटा, तो फाई ऑफ इक्वल टू अगेन A इंटू E cos थीटा। तो यू कैन राइट दैट, आप लिख सकते हैं E इंटू A इंटू cos थीटा। ये आपके हो गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स।